हालेलुया। चलो हम पहले प्रार्थना करें। महान महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा सहाय करो मेरे, बोलने वाले आप हो, हम आपके उत्तम प्रकाशन को मानते हैं। इस सभा को तेरे हाथ में दे, हर एक लोग को तेरे हाथ में। ये प्रार्थना है मेरे पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ग्रेडन क्या सीखा था हम लोग ने? हालेलुया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ? आपने क्या बोला? के बारे में था। ओके, तो आज का विषय हम लोग का हालेलुया। आज का विषय है नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन मतलब दुख नहीं तो बढ़ना भी नहीं। मतलब अगर आपके जीवन में दुख नहीं आता तो आप बढ़ भी नहीं सकते। इसके लिए बोलते हैं नो पेन नो गेन। अगर आपको बढ़ना है तो दुख भी चाहिए। हालेलुया। दुख आना बहुत जरूरी है एक विश्वासी के जीवन में। हालेलुया। अगर उसके जीवन में, किसी भी विश्वासी के जीवन में अगर दुख नहीं आता तो वो ठीक तरीके से नहीं बढ़ सकता परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। इसलिए दुख आना बहुत जरूरी है। जिस समय आपके जीवन में दुख आ रहा है, समझ जाना आपका बढ़ने का समय आ रहा है। हालेलुया। पर बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, जब पेन उनके जीवन में आता है, वो नहीं चाहते कि उनके जीवन में क्या आ जाए, दुख आ जाए। तो ये ध्यान में रखना, नो पेन नो गेन। अगर आप उस दुख को नहीं सहना चाहते हो, ठीक है, अगर आप परीक्षा पास नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए आपको परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उस दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। उसके अलावा चारा नहीं। इसलिए मैंने बोला नो पेन नो गेन। हालेलुया। हम पौलुस का जीवन देखते हैं ना, कैसा था, पूरा दुखों से भरा हुआ था, पूरा दुखों से। उसके जीवन में ऐसा कोई भी अच्छा वस्तु नहीं हो रहा था, पर उस परिस्थिति में भी क्या कर रहा था, वो परमेश्वर को धन्यवाद देगा। हालेलुया। उसने बोला कि मैंने हर एक परिस्थिति में क्या कर लिया है, घटना बढ़ना जीना सीख लिया है। हालेलुया। यही बात हर एक विश्वासी को सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उनके जीवन में दुख तकलीफ आती है तो वो लोग नहीं चाहते, तो ये भूल जाओ, आप बढ़ेंगे आगे। हालेलुया। अगर आपके जीवन में दुख तकलीफ आ रही है, ये बढ़ने का समय, उस समय आप क्या करो मालूम है, प्रार्थना करो। लिखा है ना, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में निरंतर। आपको क्लेश में स्थिर रहना है। हालेलुया। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, हर एक के जीवन में परीक्षाएं आएंगे, दुख आएंगे। इस बात को आप नोट कर लो। आप सोच रहे हो मैं यीशु मसीह के पास आया हूँ, अभी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये ठीक है, ये इसमें है। ऐसा नहीं होता कि यीशु मसीह में लोग आते अच्छे होता है, तो जब यीशु मसीह में लोग आते हैं, वो लोग परमेश्वर में आते हैं, तो एक बात ध्यान में रखकर दुख तकलीफ भी एंट्री मारते हैं। हालेलुया। शैतान आपके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ता है, हाथ धो के नहीं, ना धो के पीछे। हालेलुया। देखो, इस बात को ध्यान में रखो। इसलिए पौलुस बहुत अच्छी तरीके से बोलता है कि क्लेश में तुम लोग क्या करो, स्थिर रहो। हालेलुया। इसलिए देखो, थिस्सलुनीके की किताब में जब वो उन लोगों, उन कलीसियाओं को बोलता है कि तुम क्या, मैं जब तुम्हारे पास रहता था तो तुमको बताता था कि हमें दुख सहने पड़ेंगे, और दुख उठा कर हमको क्या करना पड़ेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। बोलता था वहाँ पर, जितने टाइम उसने सेवकाई की, 2-3 साल कुछ सेवकाई की उसने वहाँ पर, और क्या किया उसने बताया कि हमें दुख उठाना है और परमेश्वर के राज में क्या करना है, प्रवेश करना। मेरे तो ये काम में भी देखते हैं कि बोलता है
तो प्रेरित लोग तो बोलते थे कि हमें क्या करना है, दुख उठाना है परमेश्वर के राज्य के लिए। इसलिए पौलुस भी अपने चेले तीमुथियुस को बोलता है, परमेश्वर के लिए क्या कर, तू दुख उठा। हालेलुया। थोड़ा वचन कड़वा लगेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए दुख उठाना है, इस बात को आप समझ लीजिए। जिसने इस बात को समझ लिया ना कि परमेश्वर के लिए दुख उठाना है, वो देखो वो बहुत आगे बढ़ेगा। अगर आप बोलोगे मेरे जीवन को अच्छा होना चाहिए तो भूल जाओ। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा नो पेन नो गेन। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में आने दो, जितनी दुख तकलीफें आने दो, उसमें आप स्थिर रहो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके एक बार भी बात नहीं होने देगा। हालेलुया। जब आप परीक्षाओं में स्थिर रहते हो, क्लेश में स्थिर रहते हो, नित्य प्रार्थनाएं करते हो, कुछ नहीं होता। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। जैसे पौलुस का जीवन देखते, यीशु मसीह का जीवन देखते, हालेलुया, वैसा ही जीवन परमेश्वर आज चाहता है हर एक व्यक्ति से, यहाँ पर जितने लोग बैठे हो। हालेलुया। इसलिए दुखों को आने दो, कुछ नहीं होता, ये आपको बढ़ाने के लिए आते। हालेलुया। उसको आने दो, कुछ डरने की जरूरत नहीं। आप उसमें स्थिर रहोगे, बने रहोगे, उपवास प्रार्थना सब कुछ जो यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर ने कहा आपसे, उसमें बने रहोगे, आप नेक्स्ट लेवल पे जरूर जाओ। हालेलुया। आप नेक्स्ट लेवल में जा क्यों नहीं रहे, आपकी उन्नति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में दुख आए। हालेलुया। यीशु मसीह ने दुख उठा कर परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखा। लिखा है ना, लिखा है इब्रानी की किताब में, किसमें तो लिखा है, उसने दुख उठा कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखा और हमें एक आदर्श देके गया कि हमें कैसे जीवन जिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस भी तीमुथियुस को बोलता है, तू भी क्या कर, दुख उठा और कलीसिया के लोगों के लिए क्या हो जाए, एक आदर्श बन। हालेलुया। हमें दुख उठाना है कि हम क्या करें, दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाए। देखो कोई पास्टर, कोई भी उपदेशक, कोई भी बड़े बड़े लेवल में जो होते हैं, उनके जीवन में बहुत तकलीफें आई रहती, खतरनाक तकलीफें आई रहती। कोई भी जो पुलपिट पे खड़ा होता है, जो भी कोई स्टेज पे प्रचार करता है ना, ऐसे ही नहीं खड़ा होता। उनके जीवन में इतने वो लोगों ने देखे होते हैं शैतान के अटैक उनके जीवन में, बहुत खतरनाक। हालेलुया। इसलिए वो जाकर बड़े लेवल पे खड़े। हालेलुया। आप चाहते कि नहीं लोग आपका जीवन ऐसे ही ये लेवल में रहेगा, चलता है आपको? परमेश्वर ने आपको घटती में रहने के लिए बुलाया, किस लिए बुलाया? आगे बढ़ने के लिए। ओके, आगे बढ़ना है आप, दुख तकलीफें आने दो। जितना आप आगे बढ़ोगे, शैतान और तकलीफ देगा, उसको देने दो। जितना तकलीफ देगा वो उतना आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। इस बात को आप नोट करो। हालेलुया। तो हम देखते हैं, कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग, कहाँ पर हम आपको बढ़ना है। हालेलुया। हम निकालते हैं निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 12, अध्याय 1 वचन 12। फटाफट प्रकाशित वाक्य के पहले हो निर्गमन। मैं देख रहा हूँ निर्गमन निकलने के लिए कितना समय लग रहा है लोगों को। हालेलुया। पहला अध्याय 12। हालेलुया। बड़ी ध्यान से सुनना, ओके? शांतता रहने दो। हालेलुया। अभी मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, ओके? क्या लिखा है? जो वे उनको दुख देते गए, त्यों वे बढ़ते गए और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएल से अत्यंत डर गए। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान दो सब लोग, बाइबल में भी मत दो। हालेलुया। जो वो दुख देते गए, त्यों इस्राएल जो थे बढ़ते चले गए, फैलते चले गए, और जो दुश्मन जो थे, जो मिस्री, जो इजराइलियों को दुख दे रहे थे, वो डरे। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, मेरे पढ़वा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। क्या लिखा है? दुख देते गए और वो भी बढ़ते चले गए। हालेलुया।
इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था नो पेन नो गेन। हालेलुया। देखो परमेश्वर उनको दुख में बढ़ा रहा था, और जब वो दुख दे रहे थे, और क्या लिखा है इसमें, वो बढ़ते गए, फैलते गए। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा था कि दुख आने दो, आप तब बढ़ोगे और फैलोगे। हालेलुया। और क्या हो गए, दुश्मन क्या हो गए, डर गए। क्यों डर गए वो लोग? ऐसा क्या था उनके पास कि वो दुख में भी बढ़ रहे थे, फैल रहे थे? उनके पास कौन था? जिंदा खुदा था, जिंदा परमेश्वर था। हालेलुया। और वो अत्यंत डर गए, हम इन लोगों को इतना दुख दे रहे हैं, इतना सता रहे हैं। जो उनके बच्चे पैदा हो रहे, क्या कर रहे, सब नील नदी में फेंक दे रहे। जो भी लड़का पैदा होता था, क्या करते थे वो लोग? फेंक देते थे ना। सिर्फ लड़कियों को क्या करते थे, जिंदा रखते थे। हालेलुया। उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की कि इजराइल को क्या कर दे, वो लोग दबा दे, उनको खत्म कर दे। पर क्या सचमुच खत्म हो गए क्या? हालेलुया। शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी कुछ कर ले, आपको खत्म नहीं कर सकता। वो आपको दबा सकता है थोड़े टाइम के लिए, आपकी इच्छा तो आप दब भी सकते थे। हाँ, हालेलुया। दबा सकता है आपको, पर परमेश्वर ने आपको भी अधिकार दिया उसको दबाने का और बताने का। हालेलुया। 1 मार्ग से आएगा, वो 10-7 मार्ग से भागने वाला है। हालेलुया। तो इस बात को समझने का है कि जब जब वो दुख देते गए, वो लोग क्या करते गए, फैलते गए और बढ़ते चले गए। क्या शैतान उनको दबा पाया? नहीं, क्योंकि उनके साथ जिंदा खुदा था, वो वाचा का परमेश्वर, या तो इसहाक, अब्राहम, याकूब का परमेश्वर, जिन्होंने उसे वाचा की थी कि मैं कनान देश में तुमको क्या करूंगा। और क्या हो गया, कितने बच्चों को मार डाला, सब कुछ हो गया, उसने पूरी कोशिश की, पर तो भी परमेश्वर ने उनको आगे बढ़ाया। हालेलुया। बहुत दुख तकलीफें थी, तो चाहते थे कि इजराइल पूरी तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हालेलुया। पर एक व्यक्ति वहां पर बच जाता, कौन था वो? मूसा। हालेलुया। किस रीति से परमेश्वर ने मूसा को चुना उस दुख तकलीफ में, और उसको खड़ा किया इजराइलियों के लिए। हालेलुया। और उसने क्या किया, इजराइलियों को क्या किया, उस दुख तकलीफ में से क्या किया, बाहर निकाला। हालेलुया। देखो किस रीति से परमेश्वर ने उनको दुख तकलीफों में से निकाला। उनका कराहना सुनकर, उनका रोना सुनकर परमेश्वर ने अपनी वाचा को क्या किया, स्मरण किया। हालेलुया। इस बात से हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर आपके दुख में आपको देखता है। जो मिस्री उन लोगों के ऊपर दुख दे रहे थे, जो भी बातें उनके ऊपर हो रही थी, दासों का जो प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा था, परमेश्वर की आंखें उनके ऊपर लगी हुई थी। आज भी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, परमेश्वर की आंखें हर एक व्यक्ति के ऊपर लगी है। आपका बुड़बुड़ाना, आपका कराहना, सब कुछ परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इसलिए मूसा कहता है कि तुम्हारा बुड़बुड़ाना, तुम्हारा कराना मुझ पर नहीं, परमेश्वर के ऊपर होता है। हालेलुया। वो सब कुछ जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप कौन से धर्म में कौन से शब्द निकाल रहे, क्या गाली दे रहे, सब कुछ परमेश्वर को पता है। हालेलुया। इसलिए उनका कराना सुनकर परमेश्वर ने अपने वाचा को स्मरण किया। हालेलुया। जब जब आप दुख में तकलीफ में जाओगे ना, परमेश्वर आपको ज्यादा स्मरण करता है। पता है आपको, आप जितना दुख तकलीफों में जाओगे, परमेश्वर आपको स्मरण करता है। उनकी इतनी हालत बुरी हो चुकी थी कि उनको जो काम करते थे उनको पैसा भी नहीं देते थे। उनको बहुत दुख तकलीफों से काम करना पड़ता था, और उन्होंने इतनी दुहाई दी परमेश्वर की, और उस दुहाई को परमेश्वर ने क्या किया, सुना और अपनी वाचा को स्मरण। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप दुखों में से जाए और ऐसा जोर से चिल्लाए ना कि परमेश्वर जैसे इजराइल को बचाने आया था ना, वैसे वो आपको बचाने आया। हालेलुया। जब तक इजराइल के जीवन में दुख नहीं था, तब तक परमेश्वर आया नहीं। जिस दिन दुख एंट्री मारा, उस दिन ज्यादा परमेश्वर का फेवर वो लोग के ऊपर आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, आप देखो मैं क्या करता हूँ। और परमेश्वर ने इजराइलियों को बहुत बड़ा चमत्कार करके 10 विपत्तियां डाल के उसको क्या किया, बाहर निकाला। हालेलुया। कब परमेश्वर ने चमत्कार किया, जब अत्याचार देखा जो इजराइलियों के ऊपर होता था, जो दुख तकलीफ उनके ऊपर दे रहे थे, उनको देखकर परमेश्वर ने क्या किया, उनको बाहर निकाला। 10 विपत्तियां डाली उनके ऊपर, और परमेश्वर ने क्या किया, उस विपत्ति के द्वारा, उस चमत्कार के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा अपनी महिमा प्रकट की। कब प्रकट की उसने महिमा अपनी, जब उनके ऊपर दुख आया। हालेलुया। उनके ऊपर तकलीफें आई, वो अंदर से चिल्लाने लगे, परमेश्वर हमको बचा। हालेलुया।
ये समय था उनका बढ़ने का। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया, अपना चमत्कार करके, सामर्थ्य का काम करके उनको क्या किया, आगे बढ़ाया। हालेलुया। आज वही परमेश्वर हमारे साथ है, वो चाहता है कि हम उसको पुकारे, उसकी दोहाई दे, और वो सब कुछ हमारे ऊपर क्या करेगा, अपनी आंखें करेगा, अपनी दृष्टि को बनाएगा। हालेलुया। वो वाचा का परमेश्वर है, जो वाचा उन्होंने इजराइलियों से बांधी थी, आज वही वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ भी बांधी है। उसने कहा था मैं तुम्हें त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक क्या हूँ, तुम्हारे साथ। हालेलुया। वो आपकी हर एक बातों को जानता है। हालेलुया। इसलिए जब जब आपके ऊपर दुख तकलीफें आएंगे ना, परमेश्वर आपको उस दुख तकलीफ में बढ़ाएगा। हालेलुया। ये बात मत समझो कि मेरे ऊपर तकलीफें आ रही, बहुत सी बातें हो रही, परमेश्वर को दिख रहा नहीं, ऐसा बोलना ही मत करिए। ये भूल जाओ, परमेश्वर आपकी सब बातों को जानता है, बस आपको उसमें क्या करना है, स्थिर बने रहना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप दुख झेलो। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता है तीमुथियुस को कि तू क्या कर, अपने उस कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर, तू दुख उठा। हालेलुया। चाहता है कि सब लोग दुख उठाए। हाँ, सब लोग चाहते हैं दुख उठाए। किसी परमेश्वर ने बोला आप सबको आशीर्वाद दूंगा, आशीष की संतान हो, ये ठीक है, सुनने के लिए अच्छा है, ठीक है, परमेश्वर आशीष का परमेश्वर है, पर परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के लिए दुख से पुतन अंदर से प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं, आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही है, दुख आ रही है, दुख आने दो, डरना नहीं, परमेश्वर आपको उसमें पढ़ाने वाला है। हालेलुया। समझ रहे, कितने लोग मेरे बातों को समझ रहे। हालेलुया। हम देखते हैं गिदोन पे थे सब लोग। गिदोन कौन था? गिदोन कौन था? गिदोन एक न्यायी था। कौन था? एक न्यायी। किताब में देखते ना हम लोग, एक न्यायी था वो। हालेलुया। उनके ऊपर जब दुख तकलीफ आई, कब दुख तकलीफ आई, जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। परमेश्वर ने जानबूझ के दुख तकलीफें लाई कि वो लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर को भूल रहे थे, भूल गए। जब परमेश्वर ने उनके जीवन में आनंद लाया, एकदम सुख संपत्ति आ गई, तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को भूल गए। फिर परमेश्वर ने क्या किया, उनको विद्या जो दुश्मन लोगों के हाथ में सौंप दिया। अभी परमेश्वर ने गिदोन को चुना। हालेलुया। जब हम कभी पीछे चले जाते हैं ना, परमेश्वर जानबूझ के दुख तकलीफ डालता है कि ये सीखे कि मैं कौन था। हालेलुया। मैं कौन हूँ। हालेलुया। देखो, परमेश्वर जानबूझ के करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि आप नष्ट हो। हालेलुया। वो लोग भूल चुके थे परमेश्वर को, क्या हो गया था, अभी हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है। और फिर परमेश्वर ने बोला अच्छा ठीक है, एक काम को दुश्मन लोग के हाथ में उसने दे दिया। और क्या हो गया, वो लोग बोलने लगे अरे हमारा परमेश्वर कहाँ है। वो दुख तकलीफ में क्या हो गया, परमेश्वर को ढूंढने लग गए। हालेलुया। जब दुख तकलीफ आती तब भी लोग परमेश्वर को ढूंढते, अगर सब कुछ अच्छा होगा ना तो नहीं देखते। हालेलुया। यहाँ पर एक सिस्टर आती है, इनकी सिस्टर को, बड़ी सिस्टर को बोला आप सिस्टर आ रही क्यों नहीं है, बोला मैं वो काम है। जब दुख तकलीफ आएंगी, परमेश्वर कुछ लाता है, जानबूझ कर देखना। परमेश्वर अपने बच्चों को जिसको चुना है ना, उसको जरूर लेकर आता है। और हमें उस परमेश्वर के एहसान को भूलना नहीं है। जरूरी है कि आपके जीवन में दुख तकलीफ है तब परमेश्वर को आप ढूंढोगे। अच्छा है तो परमेश्वर को ढूंढो ना, जब तक परमेश्वर आपके करेगी उसको ढूंढो, उसको खटखटाओ, उसको ढूंढो। ऐसी नौबत क्यों लाते हैं कि आप आपके जीवन में दुख तकलीफ आए और आप परमेश्वर को ढूंढो? ये परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए लाता है कि आप परमेश्वर के करीब जाओ। हालेलुया। समझ रहे मेरे बातों को कितने लोग? हालेलुया। जब अच्छा हो जाएगा तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। फिर परमेश्वर जानबूझ के दुख तकलीफ आपके जीवन में ऐसी रखता है ना, ऐसी बीमारी से कुछ रखता है, ऐसी कुछ सिचुएशन आपके जीवन में बनाए रखता है कि आप परमेश्वर के अंदर क्या हो जाए, बने रहो। हालेलुया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। उस पेन में आप बढ़ते हो, उस दर्द में आप बढ़ते हो। अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा, परमेश्वर कौन है वो आप भूल जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे भटक जाए, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ संबंध बनाकर रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। उस दुख तकलीफ का इंतजार मत करो कि परमेश्वर आपके जीवन में लाए। हालेलुया।
जब तक अच्छा है तब तक खोजो ना परमेश्वर को, क्यों आपको जरूर तो तकलीफ लाएगा परमेश्वर। हालेलुया। पर इसलिए लाता है कि आप उसके करीब बने रहो। आमीन। हालेलुया। लाता है परमेश्वर दुख तकलीफ कभी कि हम उसके अंदर क्या हो जाए, बने रहे। और क्या हो गया, गिदोन ने, जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया तब गिदोन को क्या कहा परमेश्वर ने, शक्तिशाली सुरमा, सूरवीर, शक्तिशाली सूरवीर सुरमा, बहुत अच्छा नाम देता है। वो बोलता है मैं ऐसा थोड़ी बुलाऊंगा। वो क्यों, वो क्या कर रहा था मालूम है, गेहूं को छुपा रहा था। क्यों? क्योंकि क्या करते थे पता है, जो लुटेरे आते थे ना सब गेहूं, जो भी कुछ अनाज का सामान था सब लूट के चले जाते थे। और वो बेचारा गेहूं झाड़ रहा था, क्यों, क्या करे, उस गेहूं को छुपाता था। तो परमेश्वर ने क्या परिस्थिति लेके आई थी उनके जीवन में, वो इतने इजरायली भूल गए थे परमेश्वर को, इतने पीछे चले गए थे। जो इजरायली को परमेश्वर ने छुड़ा के लेके आया था, उनके ऊपर इतनी नौबत आई कि उनको गेहूं छुपाना पड़ रहा था खाने के लिए। हालेलुया। भूल चुके थे, इसलिए परमेश्वर ने इतनी विकट परिस्थिति उनके ऊपर क्या की, लाई। और परमेश्वर एक न्यायी को चुनता है, उसका नाम क्या था, गिदोन। और परमेश्वर बोलता है तो शक्तिशाली सुरमा है और मैं तुझे चुन रहा हूँ। वो क्या बोलता है पता है, मैं कौन हूँ, मेरा घराना क्या है, मेरा वंश के कुल में सबसे छोटा घराने का मैं हूँ, सबसे छोटा हूँ मैं। हालेलुया। वो ऐसी बातें को बोलता है। परमेश्वर देखो बहुत से लोगों को जिनको चुनता है वो सब छोटे थे, सब बोलता है ना उनका कुछ नहीं था, वो सबसे बोलता ना कम लेवल के लोग थे। और ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना कि उनके द्वारा क्या करे, परमेश्वर बड़ा कार्य करे। हालेलुया। यूसुफ कौन था, छोटा था घर में सबसे, गिदोन का था, सबसे छोटा था। मूसा को क्या, मूसा को बोलने भी नहीं आता था। और परमेश्वर ने उसको चुना कि उसका काम वो क्या करे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला शक्तिशाली सुरमा क्या कर तू, मैं तुझे चुनता हूँ। वो नहीं बोलने लगा मैं क्या हूँ, मैं नहीं कर सकता। पर परमेश्वर उसको बोलता है कि तू उनको ऐसा मार लेगा जैसे एक व्यक्ति को, वो चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तो उनको क्या करेगा, जीत सकता है। और क्या हो गया, गिदोन जीत जाता है वहाँ। हालेलुया। आज वही परमेश्वर हमारे साथ है। वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे शत्रु कितने भी आपके विरुद्ध क्यों ना उठे। तुमने गलतियाँ की होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे को दुख तकलीफें डाली थी, और उन दुख तकलीफों में से निकालूंगा। उन दुख तकलीफों तो एक झटके में निकाल सके, जैसा एक व्यक्ति को तूने हरा देगा, वैसा तो उस दुख तकलीफों में से क्या करेगा, निकल जाएगा। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखना, आपके साथ कौन है, कौन है आपके साथ। हालेलुया। और वो परमेश्वर आपको उस दुख तकलीफों में से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से क्या किया, उनको जीत दिलाई। पढ़ा है ना सब लोगों ने गिदोन के बारे में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से बताता है। 300 लोगों के द्वारा, हालेलुया, 300 लोगों के द्वारा क्या करता है, उनको विजय। कितने लोग आते हैं पता वहां पर, 33 लोग, 33,000 लोग, 33,000 लोग आते हैं। और परमेश्वर बोलता है इतना काफी नहीं है एक काम कर, इन लोगों से और भी लोग कम कर, जो डरपोक हो गए क्या हो गए, वो लोग को निकाल दे। 10,000 लोग रिटर्न चले जाते हैं। बोलता और भी ज्यादा लोग हैं, और क्या कर, इनको कम कर। धीरे धीरे सब कम हो जाते हैं, फिर 300 लोग ही बचते हैं। 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, जीत दिलाता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आज हमारे साथ है। हालेलुया। तो हम जीतेंगे कि नहीं। परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दुख तकलीफों में तुम्हारे साथ हूँ। मैंने दुख तकलीफें इसलिए लाई थी कि तुम आगे बढ़ो, इसलिए नहीं लाई थी कि तुम घटो। हालेलुया। क्यों लाई थी, तुम जानो कि तुम्हारे साथ कौन है, महान परमेश्वर, जो एक व्यक्ति के द्वारा भी परमेश्वर जिता सकता है। उसके लिए कोई असंभव नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो समंदर को 2 भाग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और दुख तकलीफ इसलिए लायक थी कि तुम जान सको कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। हम दुख तकलीफों में जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। सब कुछ अच्छा हुआ तो हम नहीं जान सकते कि परमेश्वर। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसने कब जाना, अब्राहम ने परमेश्वर को कब जाना कि सर्वशक्तिमान है, कब जाना, हालेलुया, कब जाना कि सर्वशक्तिमान है वो।
जब उसकी बीवी कब प्रेग्नेंट होती है? 90 साल में प्रेग्नेंट होती है। हालेलुया। उसने इतने साल वेट किया, वो दुख में से गुजरा कि मेरे पास बच्चा नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने उस दुख को सहा और उस दुख में कुछ व्यर्थ नहीं गया। जो भी आप कुछ परमेश्वर में करते हो ना, वो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि लिखा है तुम्हारा परिश्रम परमेश्वर में क्या है? व्यर्थ नहीं है। उसने इतने साल वेट की, क्या वो व्यर्थ गया? क्या नहीं गया, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और परमेश्वर ने उस दुख में, उस निराशा में, उसने सब कुछ सीखा कि क्या परमेश्वर कर सकता है, और परमेश्वर ने आखिर में उसको बच्चा दिया। हालेलुया। आज वही परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अब्राहम सीखा उस निराशा, बोलता ना, उसने निराशा में भी आशा विश्वास को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने आशा रखकर परमेश्वर के विश्वास में रखा, विश्वास को बढ़ाकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। समझ रहे बातों को? अगर उसमें जीवन में दुख तकलीफ आते ही नहीं तो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए दुख तकलीफों को आने दो आपके जीवन में, कुछ नहीं होता, उसमें आप बढ़ते हो। हालेलुया। समझे सब लोग? कितने लोग समझ रहे हैं बात? हालेलुया। आने दो दुख तकलीफ, कितनी भी आने दो, आपको बढ़ोगे उसके अंदर। हालेलुया। इसलिए ध्यान में रखना, आपके साथ परमेश्वर है, वो आपको कुछ भी नहीं होने देगा। हालेलुया। इसलिए बोलता हूँ, नो पेन नो गेन। हालेलुया। जीवन में दुख तकलीफ बहुत जरूरी है। सुख करोगे, सूख जाओगे। हालेलुया। तो एक बात ध्यान में रखना, आपके जीवन में दुख तकलीफ बहुत जरूरी है, तभी आप दूसरों के तकलीफों को जान सकोगे। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? दुख तकलीफ क्यों सहा? क्योंकि उसको जानना था कि क्या मनुष्य के अंदर रहकर कैसा लोगों को दुख तकलीफ होता है। उसने जाना इंसानों के बीच में रहकर दुख तकलीफों को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमको कुछ दुख तकलीफों से लेके जाते हैं कि हम दूसरों के दुख तकलीफों को क्या करें? समझ सके। नहीं तो नहीं समझ सकेंगे, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे करेंगे? वो समस्या हमारे ऊपर नहीं आएगी, कर्जे की समस्या, बीमारी से कुछ आएगी नहीं, हम दिल से प्रार्थना कैसे करेंगे? इसलिए यीशु मसीह आया, उसने दुख तकलीफें देखे कि कैसे इंसान दुख तकलीफों में रह रहे हैं। उसने तरस खा कर लोगों के लिए प्रार्थना की, उसने गरीबी में अपना जीवन दिया। तो वो जानता है कि किसके ऊपर कर्जा है, किसके ऊपर बीमारी, जान सकता है, क्योंकि वो उस दशा में से क्या हुआ? इसलिए आपको भी उन दुख तकलीफों में से गुजरना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे सेवक, अच्छे पास्टर, अच्छा कुछ बनना चाहते हो तो आपको उस तकलीफों में से गुजरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तभी आप बेस्ट बनोगे। हीरा माल में बहुत घिसता तब जाके चमकता है। हालेलुया। चमकने की तो पहले घिसना पड़ेगा। हालेलुया। घिसना पड़ता, बहुत घिसेगा। अरे भाई, ये क्या है? असली हीरा। हालेलुया। होता ना कि याकूब की किताब में लिखा है, नाना प्रकार की परीक्षाओं में तुम पढ़ो तो इसको क्या करो? आनंद की बात समझो। हालेलुया। ये सब समझते हो क्या? आनंद की बात। परीक्षा आती है तब कौन आनंद मनाते? जब परीक्षा आती है तो डायरेक्ट सावधान बिल्कुल हो जाता है। हालेलुया। जब परीक्षा आएगी ना आपके ऊपर कोई, मैं बोलता हूँ जोर से उड़ी मारना। इसको आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। इसको पूरी आनंद की बात समझो। कौन है? याकूब किताब में लिखता है, नाना परीक्षा को निकाल दो। याकूब की किताब याकूब की किताब पहला अध्याय में दूसरा तीसरा वचन देखो, बहुत अच्छा वचन है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखने से, जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और किसी बात की तुम में क्या हो जाए? घटे न हो। हालेलुया। जब परीक्षाएं आती है नाना प्रकार की, तब क्या करना है पता है आपको? आनंद की बात समझना है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या होना है? धीरज। जब परीक्षा आपके ऊपर आती है ना,
उसके अंदर आपको धीरज भी रखना है। हालेलुया। और धीरज को अपना पूरा क्या करने दो, काम मत करने दो। जो मन में आता आप करो बिंदास। हालेलुया। बरोबर बोल रहा हूँ क्या मैं? ध्यान से सुनो, ऐसे मत मंदिर बोलो। हालेलुया। देखो, परीक्षा में धीरज धरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत से लोग फेल क्यों हो जाते हैं परीक्षा में, कि उनके पास धीरज होता नहीं, पवित्र आत्मा की कमी थी। पवित्र आत्मा का वरदान में एक वरदान है संयम। हालेलुया। वो होना बहुत जरूरी है। जब परीक्षा आती है ना, इंसान हिलता है क्योंकि उसके अंदर संयम नहीं होता। हालेलुया। संयम होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। संयम को आप पूरा काम करने दो कि तुमने किसी वस्तु की कभी घटी न हो जाओ, तुम सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। परीक्षा आती है, उसके साथ आपके पास संयम भी होना बहुत जरूरी है। संयम न होने के कारण लोग, बहुत से लोग फेल होते हैं और उनका जीवन आगे नहीं बढ़ता परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। इसलिए संयम होना बहुत जरूरी है। आमीन। 9 वरदानों को पढ़ो घर पे जाके कि यार मेरे अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 9 वरदान आपके अंदर होना बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा के। संयम, धीरज, कृपालु, प्रेम करना दूसरे से, ये आपके अंदर रहेगी ना, आप परीक्षा में बहुत स्थिर रहोगे। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा के लगने से कारण आप परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि संयम ही नहीं है। हालेलुया। फिर इसको फोन, उसका फोन, पास्टर प्रेयर फॉर मी। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है। हालेलुया। आपको सामर्थ परमेश्वर ने दी है। आपको इसमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, प्रार्थना करते कोई बात नहीं, पर परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है उसको भगाने की। हालेलुया। जिसने खुद बोलता ना, परीक्षा में दुख उठाना सीखा, वो उसको भी, जिसकी परीक्षा होती है ना, उसकी वो सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उसने खुद परीक्षा में दुख उठाया हुआ है। और जिसकी परीक्षा होती है ना, उसकी वो सहायता कर सकता है। हालेलुया। तो इस बात को हमें समझना। हालेलुया। समझा लो क्या मैं बोलना चाहता हूँ, कि नो पेन नो गेन। हालेलुया। सोना कैसा परखा जाता है? आग में डालेगा, वो असली है क्या? हाँ, नकली है। तो आग में क्या होता है, वो जलता है ना थोड़े से। वैसे हमको परखने के लिए दुख तकलीफ में बहुत सी बातों में डाला जाएगा। अगर वो असली है तो मालूम पड़ जाएगा, नकली है तो क्या होगा? देखो, इसको थोड़ा पॉलिश मार के बाहर बेच देंगे। और जो अगर असली है वो जाके अच्छे ज्वेलरी की दुकान में रखा जाएगा और उसको अच्छे लोग क्या करेंगे? हालेलुया। अपने जीवन को जांचो कि मैं सही में वो सच्चा सोना हूँ क्या नहीं। जो सच्चा सोना है वही अच्छा मार्केट में बिकेगा। जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, वो दुखों में स्थिर रहता है, वो अच्छा प्रचारक बनेगा, परमेश्वर के राज्य के लिए काम आएगा। तीमुथियुस की किताब में लिखा है, जो अपने आदर का बर्तन बनाएगा वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम आएगा। हालेलुया। अगर वो सोना आग में अपना कलर छोड़ रहा है, वो काम में नहीं आएगा, वो फेल हो रहा है। परमेश्वर जैसा उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है, उस बर्तन को, उस सोने को, वो वैसा इस्तेमाल नहीं होगा। वो आग में कब स्थिर रहेगा? जब उसके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान होंगे। तब जब आग आपके ऊपर लगेगी ना, तब आपका संयम सबसे पहला चला जाता है, धीरज जाएगा, कृपालु बना जाएगा। आपके पास सामने को आएगा ना, बाबा मेरे को ना कुछ तकलीफ, अरे मैं खुद परीक्षा में हूँ, मेरे पास ही नहीं है कुछ। वो आग आपको जब लगती है ना, धीरे धीरे सब वो 9 वरदान के ना धीरे धीरे बाजू होने लग जाते हैं। धीरे धीरे सब वो जो वरदान होते हैं ना, 9 वरदान धीरे धीरे बाजू होने लग जाते हैं, क्योंकि वो आग बहुत जबरदस्त लगती है। पर उस आग में भी आप स्थिर रहोगे ना, वो खरा सोना बाहर आएगा। और जब वो खरा सोना बाहर लाएगा ना, तो बहुत से लोग देखेंगे, अरे वाह क्या सोना है। हर एक व्यक्ति क्या करेगा? उस सोने को खरीदना चाहेगा, देखना चाहेगा। हालेलुया। बोलते ना, अच्छा ये प्रचारक मेरे को अच्छा लगता है सुनने के लिए, बहुत अच्छा बोलता है। कब अच्छा लगेगा? क्योंकि वो सच, वो आग में से गुजरा है। हालेलुया। तब जाके उसकी मिठास आपको, उसके बोल अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही नहीं लगते बाबा। वो खरा सोना वो आग में से जाकर आया। हालेलुया। अगर आपको अपना जीवन ऐसा बनाना है कि दूसरों के उद्धार के लिए काम आए,
मुझे देखकर लोग चंगाए पाए, मुझे देखकर लोगों में विश्वास निर्माण हो, आशा निर्माण हो, ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। तो आपको उस आग में जाना है, और उस आग में आपको आपके साथ परमेश्वर है। कौन था जब दानियल के दोस्त लोग को डाला गया आग में, किस उनके साथ कौन था? परमेश्वर का पुत्र। कुछ हुआ क्या उनको? जो बाहर आए तो क्या हो गया? उनका डबल पद उनका क्या हो गया? बढ़ गया कि नहीं? हालेलुया। जब उस आग में से आप निकलोगे ना, आपका लेवल कुछ और होगा। आमीन। पर हर कोई उस आग में जाना नहीं चाहता। हालेलुया। चाहते हो आग में जाने का? हाँ, चाहते कोई आग में जाने के लिए? जाएगा वही आगे जाएगा। हालेलुया। कोई भी नहीं जाएगा, बोलेगा आगे में कैसा जाएंगे हम? हालेलुया। कोई भी हाँ नहीं बोल रहा। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह जब आया, उसका बपतिस्मा हुआ, तब तुरंत किधर गया वो? हाँ? क्यों? हाँ? परीक्षा होगी, उसको परखा गया कि असली है नकली है। आपका बपतिस्मा होगा, आपको परखा जाएगा आप असली हो या नकली है। जब यीशु मसीह सुनो, जब आप बपतिस्मा होगा, मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको परखा जाएगा। जिस दिन आप परख के बाहर, जो यीशु मसीह जब आया ना, जंगल में से सामन से भरा हुआ आया, क्योंकि उसको यीशु मसीह की परीक्षा किसने की? शैतान ने की। पास हुआ कि नहीं? क्योंकि बहुत आग में से गुजरा, 40 दिन उपवास रखा था। खाने का आसान बात है क्या? 40 दिन उपवास रखा। वो जंगल में किस तरीके से रहा? जानवर होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, इतना डर लगता रहेगा। जब अकेले रूम में प्रार्थना करने डर लगता है, वो जंगल में प्रार्थना कैसे किया रहेगा? मैं कभी कभी रूम में प्रार्थना करूँ, मेरे को खुद को डर लगता है। आपको पता है? नहीं, एक बात बता रहा हूँ, हर एक सिचुएशन में आपने खुद को रखो। जंगल में आप रात को जाओ, आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं ना एक बार मैं प्रचार करने गया रात को नेशनल पार्क में 8 बजे। 2 जन हम लोग लौट के आ रहे थे, मेरे को इतना डर लगा। मैं बोला भाई शेर भी रहेगा ना, कुछ दिख रहा नहीं आगे का, कुछ नहीं दिख रहा है। जंगल नेशनल पार्क में खाने हाँ, सो इतना बड़ा स्नेक आया, वो इतना लंबे से गया, मैं बोला भी गया, बोला पूरा अंधेरा, कुछ दिख रहा नहीं है, ऐसा लगे कोई शेर आ जाएगा। ऐसा मैं सोचा कि यीशु मसीह ने 40 दिन कैसा गुजारा रहेगा, क्योंकि वो आग हर एक को परखेगी। जंगल में रहना खाने का काम नहीं है। हालेलुया। जब आपका बपतिस्मा होगा, आपको जंगल में डाला जाएगा, ध्यान में रखना। हालेलुया। तो जंगल में जाने से पहले डरा दे रहा तो जंगल में जाने से पहले आपको स्थिर रहना। जंगल मतलब परिस्थिति, आपकी परीक्षा होगी जरूर। 40 दिन उपवास किया, और उस उपवास में बहुत सारी परीक्षाएं हुई। शैतान आया जरूर, वहां पर जरूर आएगा शैतान, मैं बता रहा हूँ। तो हिलाएगा। जिसका घर रेत पे बना है ना, वो गिर जाएगा। जिसका घर चट्टान पे बना हुआ है, वो टिक जाएगा। उसी से तो पता चलता है कि कौन सच है, कौन नकली है। हालेलुया। सोना भी ऐसे पता चलेगा जब उसको आग में डाला जाएगा। हालेलुया। जब उसको आग में डाला जाएगा तभी वहाँ वो अच्छा सोना है, कि लोग खरीदेंगे, लोग उसकी वाह वाह करेंगे, वाह कितना चमकता है सोना। और चमकने से पहले कितना आग में गया वो मालूम नहीं। हालेलुया। मैं भी प्रचार करता हूँ, पर वो प्रचार करने से पहले मैं भी आग में गिरा हूँ, मेरे को पता है। हालेलुया। बहुत तकलीफें आती है, ऐसा लगता है कभी कभी सुसाइड कर लेना चाहिए। नहीं, इसी बात बताओ, ऐसा एक परिस्थिति आती है, ऐसी एक परिस्थिति आती है, पर परमेश्वर दुखों में तकलीफों में आपको सिखाता है। जब तक उस परिस्थिति में से आप जाओगे नहीं ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए दुखों में क्या करो? आनंद मनाओ। हालेलुया। नो पेन नो गेन। हालेलुया। तभी आप एक अच्छा सोना बन सकोगे। दुखों को आने दो, दुखों में आनंद मनाओ। हालेलुया। तो पौलुस का जीवन आप लोग देखते हैं। और रेखा तो तेरे तरफ भी देख रही हालेलुया। कैसा करो, मैं लियूं कि ना लियूं। कुछ नहीं होता है,
अगर आपको सच्चा जीवन पाना है तो आपके जीवन में दुख तकलीफें आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, आपको कुछ भी नहीं होने देगा। हालेलुया। उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यही तो सच्चा मसीह जीवन है। हालेलुया। मैं जब आपको आशीष का वचन बताऊंगा, आप परमेश्वर आपको आशीष करेगा। ठीक है, तो बाकी अभी तो मालूम होना चाहिए कुछ आएगा। हालेलुया। इस बात को भी आपको समझना है, ये सच्चा विश्वास जीवन है। हालेलुया। इस बात को कोई समझता नहीं है। जो इस बात को समझ लेगा ना, वो उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। तो सब लोगों को समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हालेलुया। इजरायली क्या हो गए, जो उनको दुख मिलता गया, क्या हो गए, वो बढ़ते गए, फैलते गए। आपके जीवन में दुख तकलीफें आएंगे, आप बढ़ेंगे, फैलते जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में दुख तकलीफें आए, और वो इसलिए आते कि आप बढ़े। और कभी कभी इंसान पीछे भी चला जाता है, तो परमेश्वर जानबूझ शैतान को इंटर देता है, यार बाबा जरा हाँ तकलीफ आई, हाँ बाबा परमेश्वर याद आया अभी। परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जिसने मेरे को 10 साल पहले चुना था। 10 साल पहले मैं तेरे पास आया था, मालूम? फिर हाँ, फिर परमेश्वर। इस तरीके की वेट मत करो कि परमेश्वर आपके ऊपर कुछ तकलीफें डाले। हालेलुया। तो समझ में आया सब लोगों के? नो पेन नो गेन। हालेलुया। धन्यवाद।